Namo Siddharum Namo Airiyarum Namo Chayarum Namo Lui Sui Sanhurum Namah Sumai Saram Svanbhutvantikasite Jishya bhavai bhavai Sri bhavam tarachide Ananti dhuvana stutum Pashyadi pratavu atmanaha Anikanti mayi murtim Nityame prakastam Namo Rihantarum Namo Siddharum Namo Airiyarum Namo Chayarum Namo Loi Soi Sanhurum। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की चर्या श्रमणी आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी यतिराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु आचार्य प्रभु भगवत कुंद कुंद स्वामी ने विश्व वसुंधरा को तत्व ज्ञान का अनुपम पाथे प्रदान किया है। अनादि अविद्या के बस जीव क्लेश को प्राप्त हो रहा है। सुखद संयोग दुख का विनाश करते हैं। सुखद निमित्त भी जीव को आत्म शांति के साधन हैं। इसलिए लोग आत्मा के आनंद के लिए जब संसार में क्लेश को प्राप्त होता है आनंद के लिए खोज करता है। वो ऐसा आनंद है जो कि चाक्षुष नहीं है। आनंद के स्रोत चाक्षुष हो सकते हैं पर आनंद चाक्षुष नहीं है। एक आनंद की दृष्टि चंदनबाला की थी। एक आनंद की दृष्टि वैदिक दर्शन में शबरी की थी। जो आनंद की दृष्टि से बैठा जीव स्मरण कर रहा है वर्धमान, हे वर्धमान जगत मुझे देखता ही मान। हे वर्धमान जगत देखता मुझे ही मान। पर हे वर्धमान जगत की आंख ही मान हो सकती है पर आपकी आंख में ही मान नहीं। आप तो वर्धमान। चंद्रा की आवाज को वर्धमान ने सुन लिया। वो वर्धमान चंद्रा के द्वार पर पहुंच गए। फिर शुद्ध ओम श्री माता जी यहाँ वर्धमान को पुकार रही हो।
तो मित्र जब चंदना को महावीर को बुला सकती है तो इतने मुर्राज आ गए, ये उनकी भक्ति का नियोग था। CS सागर महाराज, इनके नैन तो झलकते ही रहते हैं। आंसू आंसू में भेद है। क्रोध का भी आंसू आता है, मान का भी आंसू आता है। सम्मान न मिले व्यक्ति की आंखों में पानी टपकने लगता है, अपमान मिले पानी टपकने लगता है, अहंकार की पुष्टि न हो आंखों में आंसू गिरता है। वो भक्ति के हृदय में वात्सल्य का आंसू टपकता है, कामी के हृदय में कामना का आंसू टपकता है, लोभी के हृदय में पैसे के धन का आंसू टपकता है, पर वीतरागी योगी के हृदय में शुद्धात्मा अनुभूति का एक नीर की बूंद टपकती है। इसलिए कुंद कुंद देव ने कहा कि वीतरागी अरहंत देव ने, सर्वज्ञ देव ने सनातन काल से श्रवण परंपरा में एक सूत्र लिखा हुआ है। उस सूत्र पर दृष्टिपात करो। व्यवहार कहेगा जगत को संभाल के रखिए, परमार्थ कहेगा बिगड़ते जगत में स्वयं को संभाल के रखिए। व्यवहार कहेगा कुटुंब को संभालिए, व्यवहार कहेगा यति संघ को संभालिए, व्यवहार कहेगा देश राष्ट्र को विश्व को संभालिए, परमार्थ कहेगा इन सब के बिगड़ते हुए निज के परिणाम को संभालिए। यदि वो संभल गया, वो संभल गया तो विश्व संभल जाएगा, विश्व संभल जाएगा। एक आंख का आंसू बहुत कुछ कर देता है, एक आंख का आंसू बहुत कुछ कर देता है। कामी का आंसू ब्रह्म का नाश कर देता है, वात्सल्य का आंसू टूटे धर्मात्मा के हृदय को जोड़ देता है, आस्था का आंसू मिथ्यात्व का विनाश कर देता है, और योगी के अंदर की स्वानुभूति का आंसू अरहंत अवस्था को प्रदान कर देता है। संभालिए, संभालिए ज्ञानियों, संभालिए, उसे संभालिए, उसे संभालिए जो सबको संभालने की बात कह रहा है। महात्मा बच्चू कुमार जी, मित्र संभालिए, उसे संभालिए जो जगत को संभालने की बात कर रहा है। न तन को संभालिए, न मन को संभालिए, न वचन को संभालिए, संभालिए ज्ञान को संभालिए। वचन बुलाएगा तो ज्ञान बुलाएगा, मन में चिंतन लाएगा तो ज्ञान लाएगा, शरीर की चेष्टा होगी तो ज्ञान से होगी। इसलिए योग आत्मा का लक्षण नहीं है, योग आत्मा का लक्षण नहीं है, उपयोग आत्मा का लक्षण है। जिसमें उपयोग नहीं है उसमें उपयोग ले जाता पंडित ये, जिसमें उपयोग नहीं है उसमें उपयोग ले जा रहा है, जिसमें उपयोग है उपयोग को उपयोग में लगा दिए, तुम ही अनंत सिद्ध परमात्मा हो। जितने ही सब भगवान बैठे हुए हैं, एक भी ऐसा नहीं जो भगवान ना हो।
योग को देखोगे तो विषय दिखेंगे। योग को देखोगे, जिनसेन जी, भानुकीर्ति जी, भट्टारक जी, मित्र, योग को देखोगे विषय कैसा दिखेंगे। योग को देखोगे विषय कैसा ही दिखते हैं। क्या चल रहा है? भविष्य का तीर्थंकर, भविष्य का तीर्थंकर एक नारी के योग को देख करके सोने की लंका का नाश कर बैठा। एक भविष्य का तीर्थंकर रुक्मिणी के चेहरे को, तस्वीर को देख करके अपने भाई शिशुपाल का वध कर बैठे। इतना ही नहीं है, अपनी ओर झांको, अपनी ओर झांको। कितनी बार हत्याएं कर चुके हो, अपनी ओर देखो। अब से एक मित्र अपनी ओर देखो, कितनी बार हत्याएं कर चुके। हे उपयोग, तूने जगत के योग देखे इसलिए योगी नहीं बन सका। हे उपयोग, तूने जगत के योग देखे इसलिए योगी नहीं बन सका। जिसने योग को प्राप्त करके उपयोग में लीन हुआ है वो योगी बन गया। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? योग को देखो, योग में पुद्गल ही पुद्गल है। योग में पुद्गल ही पुद्गल है। वैसे समझ में नहीं आए, कम से कम उपदेश के काल में समझ में आ जाए। प्रवचन सभा इसलिए होती है जहां किसी का चित्त नहीं जाता है, वहां प्रवचन वहां चित्त स्थापित कर देता है। जहां चित्त नहीं पहुंचता वहां चित्त पहुंचता है, और जो चित्त तुमसे पाप करा रहा था वही चित्त आपको धिक्कार देता है। वही चित्त धिक्कार देता, वही चित्त धिक्कार देता है। तुम नहीं समझ सके, क्या कर सकते? तुमने पानी को कीचड़ कर डाला, आपने पानी को सुखदा कीचड़ कर डाला। ओहो, संडास में ले जाकर के पानी को सागर नादनी संडास में ले जाकर जेस और तुमने उसको मल धो डाला। वही एक भव्य जीव उस कलश में भरकर प्रभु के सिर पर गंधोदक बना बैठा। तुमने क्या कर डाला? जो वस्तु आज जिन मुनिराजों के पास है, जो वस्तु आज इन मुनिराजों के पास है, इन माताजियों के पास है, वही वस्तु इन श्रावक श्रावकों के पास है। पर क्या कर सकते हैं? तुम यूं लोटा लेके जा रहे थे, संडा से मल बना डाला, यूं लेके जाते तो गंधोदक बन जाता। तुमको इस जीव ने मन को यूं कर लिया, इस जीव ने चित्त को यूं कर लिया, इस जीव ने मन को यूं किया है, इसलिए तुम नीचे नरक निगुत की ओर जा रहे हो। मित्र, इस चित्त को यूं उठा लेते तो सिद्ध सलाह तुमसे दूर नहीं है। पराश्रय भाव मोक्ष मार्ग नहीं है। पराश्रय भाव मोक्ष मार्ग नहीं है। वो पराश्रय भाव से दीक्षा का परिणाम भी नहीं करना कि सुखदा सोचता कि पंडित राकेश मेरे साथ में हम दोनों दीक्षा लेते हैं। ऐसा भ्रम से दीक्षा लेना घोर पाप है। जब भी किसी मार्ग पर तुम चलना प्रारंभ करो,
कहाँ गए शीतल भाई? सुनते हैं क्या? मित्र, कदम स्वयं की वीर अंतराय क्रम के चौसम से बढ़ाना चाहिए। कदम स्वयं की पुण्य से बढ़ाना चाहिए। मार्ग में लोग मिल जाएंगे। जिनसन जी, कदम आपने नादनीम पंचरण किया, एक छोटी सी सरता के मुख जैसा प्रारंभ हुआ और महासागर बन गया। व्यक्ति को शीतल भाई कदम अपने पुरुषार्थ पर करना चाहिए। श्वेत सागर महाराज जी, एक प्रश्न है आपसे, घर से कितने लोगों के साथ निकले थे आप? चार पांच? घर से कितने को लेके आप निकले थे? हे मित्र, घर से छोड़ने वाले तो जरूर मिल गए थे, पर घर से निकलने वाले नहीं मिले। घर से वे जो आपको छोड़ने आए थे वे निकलने नहीं आए थे, पर मित्र राम भी घर से निकले थे। 3 गए थे, अयोध्या वापस आए। मित्र करोड़ों को लेके पहुंच गए। वर्धमान भी अपने घर से, वर्धमान ऋषभ देव महावीर स्वामी अपने घर से स्वयं में अकेले ही निकले थे, पर समुद्र में लाखों उनके साथ थे। ज्ञानी मैं भी अकेला ही निकला था। ज्ञानी अकेला ही निकला था। ये मिल गए हैं, मिले नहीं। मुमुक्षुओं मिल सकते हैं जगत में लोग, मिल सकते हैं जगत में लोग, मिल सकते हैं पर द्रव्य, पर मिलेंगे कभी नहीं, ये विश्वास होना चाहिए। ये भानुकीर्ति मिल गया भाई वृद्ध ज्ञानी, ये जिनसे मिल गया, ये कि वाह मिल सकते हो, मिलेंगे कभी नहीं। अन्नोरम पवसंता दिनता ओगास मनमनस मिलनता विडचम शकम सोन विजंती। ये विश्व में ब्रह्मांड में लोकालोक में आलोक शुद्ध आकाश है, आलोक शुद्ध आकाश है। शुद्ध आकाश में कोई पहुंचता नहीं है। लोकाकाश में प्रत्येक द्रव्य अवस्थित है। विभारने से निश्चय से प्रत्येक द्रव्य सुचतुष्ट में प्रतिष्ठित है। कोई किसी से मिला ही नहीं है। कौन किससे मिला? कौन किससे मिला? मिले हैं, मिले नहीं है। संयोग है, संश्लेष है, अविनाभाव किसी का नहीं। संश्लेष है, संयोग है, मिले मिले हैं, पर मिश्र हो सकते हैं, एकत्व तो नहीं है। मुमुक्षु जीव उसे खोजता जो एकत्व होता है। मिश्र में पर का आनंद है। पराधीन। इसलिए योग के साथ मिले लोगों को अपना कहना तो बहुत अज्ञानता है। मित्र, मैं अपने योग को ही अपना उपयोग नहीं मानता हूं, पर के योग मेरे कैसे? सुना कुछ? डीआर साहब कहाँ गए? बज्जी कुमार जी, ससुर साहब से पूछो, कुछ सुन रहे क्या? है मित्र, योग है, योग है। जब 2 बार योग का प्रयोग कर तो 2 अर्थ निकालना। महात्मा सुब्रत सागर जी, योग है, योग है, उपयोग नहीं।
मन वचन का योग भी उपयोग नहीं है, और सबका मिलना जो संयोग योग है वो भी अपना नहीं है। जो अपना है उसमें कोई योग ही नहीं है। जो अपना है उसमें कोई योग ही नहीं है। योगों में उपयोग नहीं, उपयोग में योग नहीं। जो है सो है। ये जिनेश्वर मालूम नादनी क्या सोच रहा है। हमने 4 महीने प्रवचन सुने हैं, आज कुछ हटके क्यों हो रहे हैं? ऐसे ही ना, जबकि सागर, जबकि प्रतिदिन प्रवचन हुए हैं, हुए ना? हो 2-2 समय प्रवचन हुए हैं। मित्र, यहाँ का योगी ऐसा है, ये मुमुक्षुओं का घर है। समझे? ये मुमुक्षुओं का घर है। ये सब मुमुक्षु हैं। महाराज जी मुमुक्षु, माता जी मुमुक्षु, सब श्रावक श्रावक मुमुक्षु। मित्र, मैं भी मुमुक्षु। जो नरक का इच्छुक हो वो जिनवाणी क्यों सुनने आएगा? और तुम सभी मुमुक्षु हो। जो जिनवाणी सुनते हैं श्रद्धा से, वे सब मुमुक्षु जीव हैं। तुम्हारा भट्टा रक्त मुमुक्षु कहलाने से आनंद लुटता है, पर मुमुक्षु शब्द भी उपयोग नहीं है। जो जीव मुमुक्षु शब्द में आनंद ले रहा है ना, वो भी बहिरात्मा है। अब बोल ज्ञानी, जो जीव मुमुक्षु शब्द में आनंद ले रहा है वो भी बहिर्भाव में जा रहा है, दुरात्मा जीव है। क्योंकि उपयोग में शब्द ही नहीं है। उपयोग में शब्द ही नहीं है। योग में शब्द हो सकते हैं, उपयोग में शब्द नहीं। वचन योग सब में शब्द, वचन योग उसका प्रयोग शब्द से होता है। भाषा वर्गणा वचन योग है। मित्र, कठिन हो रहा है क्या? नीचे ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं? ऊपर। तैयार हो जाओ। देखो भाई, क्या ये वो व्याख्यान है। विमान में चढ़ो ना तो जल्दी पहुंच जाते, लेकिन उसमें तैयार होना पड़ता है। कहीं टकरा गया ना तो जल्दी पहुंच जाते। ज्ञानी समझ ऐसे अध्यात्म है, ध्रुव दृष्टि है, जिसको समझ में आ गया वो सिद्धालय में जल्दी पहुंचेगा। और समझ नहीं पाया और विवाह छोड़ के बैठ गया और नीचे पानी से का जल्दी नीचे चला जाएगा। आइए सुना, दुनिया में जो चाक्षुष है वो तो पौद्गलिक है ही, बहुत सारा अचाक्षुष भी पौद्गलिक है। चाक्षुष तो पौद्गलिक ही है। चाक्षुष तो जो दृष्टिगोचर हो रहा है ना, ये सब क्या है? पुद्गल है। परंतु जितना तुमको दिख रहा है उतने ही पुद्गल नहीं है। अचाक्षुष पुद्गल भी अनंत है। अचाक्षुष पुद्गल वो भी अनंत है। मित्र, बड़पति का या अनंत अनंत, एक वनस्पति का जीव अनंत अनंत है। फिर 5 स्थावर और एक वनस्पति काय को अनंत अनंत लिखा हुआ आगम में। उन वनस्पति काय में बोले ऐसे भी हैं जो दृष्टिगोचर नहीं होते, दृष्टिगोचर नहीं होते, नहीं होते। माँ
एक क्षण को उन वीतरागी मुनियों को प्रणाम कर लो आप सभी मिलके। कौन से योगियों को? जो अपने शरीर का स्पर्श, स्वयं के शरीर का स्पर्श करते समय पिच्ची से यूं कर लेते। बोले क्यों? ये शरीर से प्रतिष्ठित है। अम्मा, माता जी, ये शरीर सब प्रतिष्ठित है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। माता जी, शरीर सब प्रतिष्ठित है। मात्र वनस्पति ही सब प्रतिष्ठित नहीं होती है। पूर्वी आल चौर्णम, पृथ्वी आदि चार, केवली आहारदुरंगा, केवली आहारक मिश्र, ये देवनार की इन 8 स्थानों पर निगोदिया जीव नहीं होते हैं। बाकी संपूर्ण लोक में ठसाठस निगोदिया भरे हुए हैं। यहां पर भी हैं, सब प्रतिष्ठित है। अब माना कि दूसरे के शरीर में संगठित होना, ये तो मित्र घोर पाप है ही। अपने शरीर को भी घर्षण करना पाप है। शरीर की प्राप्ति ही पाप है। शरीर की प्राप्ति ही पाप है। और जो जीव भगवान के मंदिर में जाकर, हे प्रभु यश वरताम कीर्ति वरताम, तुम मांग क्या रहे? अब आगे कर्म मांग रहे भगवान के पास। क्या मांग रहे हो? अब बेस शुद्ध धर्म की व्याख्या सुनने के लिए तुमको पसीना आएगा। मित्र लगा लो बेल्ट अब, क्योंकि आप मांगते हो तो क्या मांगते हो? जिस दिन आप शुद्ध धर्म की बात करोगे ना, उस दिन हे मित्र, ना यश पाइए, ना कीर्ति पाइए, कुछ नहीं पाइए, कुछ नहीं पाइए, कुछ नहीं पाइए। एकमात्र ज्ञायक भावी चित्त ब्रह्म निजात्मा का स्वभाव है। कौन चाहता है? कौन चाहता है? जितने ज्ञाता हैं, दृष्टा हैं, भी अज्ञाता अदृष्टा पर ही आंख लगाए हैं। जितने ज्ञाता हैं, दृष्टा हैं, समझिए मित्रों, समय सार को, उपनिषदों को, अध्यात्म को समझिए। तुम जा कहां रहे हो? लक्ष्य कहां है? अरहंत देव के बिंब को जब प्रगट तत्व कह सकते हैं, अरहंत देव के बिंब को पंच परमेष्टि प्रगट तत्व कह सकते हैं, तो मित्र पर स्त्री पर पुरुष को सुतत्व कैसे कह सकते हैं? कुछ हो गया आप लोगों को? कि आचार्य महाराज श्वेत सागर, ये माता जी, इन लोगों ने पहले से बोल दिया क्या आपको कि सोलापुर के अलंकर पंडित जी समझा गए? मालूम अलंकर पंडित जी क्या बोले? बज्जू कुमार जी, महाराज जी कुछ भी बोले चुपचाप सुनते रहना। पंडित जी मालूम क्या बोले? बोले महाराज जी प्रदीप सोलापुर बोले, हमसे बोले गुरु जी हमारे पंडित जी ने कहा है आप कुछ भी बोलो हम लोग चुपचाप सुनेंगे। नहीं क्यों? बोले बोलेंगे तो आप फंसा लोगे। नहीं मित्र, कांटा चुभता ना तो सुई को गाड़ना पड़ता है पैर में, वो कष्ट देने के लिए नहीं, कांटा निकालने के लिए। यदि आपको मैं फंसाऊंगा भी ना तो विश्वास रखो तुमको निकालने के लिए। वो पानी की बाल्टी कुएं में चली जाती ना तो सागर क्या डालते हो? एक कांटा डालते हैं, बराबर वो कांटा होता है, पर कांटा क्या करता है? बाल्टी को निकाल लेता है। ऐसे कुछ लोग गुरु कांटे जैसे लगते हैं, हाँ गुरु कांटे ही होते हैं, वे तुमको भव सागर से निकाल लेते हैं। वो कांटा भी चांगला, वो कांटा भी चांगला आहे।
जो कुएं के नीचे से बाल्टी को निकाल ले, वह देव सागरों का कांटा भी चांगला है जो भव सागर से ऊपर निकाल लेता है। इसलिए प्रतस्य शुद्ध न्यायता पुरनेव तो रागादि युग उपयंती विमुक्त बोधा ते कर्म बंधन में विभ्रांत पूर्वबद्ध द्रव्याश्रयकृत विचित्र विकल्प जालम। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं 121वें कलश में, परमध्यात्म कलश में, है मित्र, हे मित्र, उधर पूर्ण है, जगत में सब समझ में आता है। उधर खाली हो फ्यूज, चूहे पेट में घूमे, फिर आपको समय साथ सुनाया जाए तब भी तुम समय साथ सुनो, तो मित्र तुम मुमुक्षु हो। समझ ज्ञानी समता के काल में ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। समता के काल में सब समझ में आता है, ऐसा मत बोलिए। साता के काल में सब समझ में आता है। समझो क्या बोल रहा हूं मैं? लोग क्या बोलते हैं, समता इसलिए सब समझ में आता। नहीं 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 नहीं, नहीं। साता का उदय चल रहा है, सब समझ में आता है। असाता के उदय में समता से सुनो, इसका नाम पुरुषार्थ है। आप बोल क्या देते हो? समता के काल में समझ में आता है, असाता के काल में समता आ जाए तो सब समझ में आता है। प्रत्युतश्च शुद्ध नयता पुर एव तो। आचार्य अमृतचंद स्वामी बड़े गंभीरता से कह रहे हैं, इन जीवों को समझा रहे हैं। हे श्रमणो, हे श्रमणियो, ओहो ज्ञानियों, इस जगति में प्राणिना कर्म बंध भ्रांति ठहरिए। उदय उदय बंध, बंध उदय, उदय बंध, बंध उदय, बंध उदय, उदय बंध। बंध का उदय नियत है, उदय का बंध नियत नहीं है। उदय का बंध नियत नहीं है, बंध का उदय नियत है पुरुषार्थहीन के लिए। शब्दों को ध्यान रखना। बंध का उदय, महाराज जी, बंध का उदय, ये जगति प्राणम कर्म बंध भ्रांति थे पुनर्एव तो, पहले से ही बंध होता है। जो जो कर्म किए हैं उनके उदय आएंगे, उदय आ रहे हैं, उस काल में समझ जाइए। असाता तुमको परेशान करती है तो साता भी परेशान करती है। असाता परेशान करती है, साता भी परेशान करती है। नहीं समझा? नहीं समझा? खड़े हो जाओ, जल्दी समझ में आता है। हाँ, संजय, संजय, ऐसे आदमी को बुलाओ जिसने शादी कर ली हो। बुलाइए, मैं तो बोला है आपसे। अरे कोई एक को बुलाओ ना, आप तो बज्जे कुमार को उठा लो। बस बस बस, बहुत, एक ही बहुत है। मित्र, साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये पुण्य प्रगति है।
बराबर। लावंत्र क्रम के 6 उपशम से वस्तु मिल सकती है, लावंत्र क्रम के 6 उपशम वस्तु मिल सकती है, पर सुख मिल सकता क्या? संभल के सुनना डॉक्टर साहब, लावंत्र क्रम के 6 उपशम से वस्तु मिल सकती है, सुख किसके उदय से मिलेगा? सब यहां करणान योगी बैठे हैं, ये लब्धि सार पड़े हैं, छपरा सार पड़े हुए हैं। लावंत्र क्रम के 6 उपशम से वस्तु की उपलब्धि हो जाएगी, मोहिनी क्रम से आप उसमें चिपक जाएंगे, लेकिन सुख कौन देगा? कर्म से बोलो, कर्म से, सिद्धांत से बोलो। डॉक्टर साहब, साता वेदन यदि नहीं है तो सुख का वेदन नहीं कर सकते, सुख नहीं मिल सकता। माना कि आपको मिश्री खाने को मिली, मिश्री खाने को मिली, वो आपने मुख में दिया, वो दांत टूट गया। कितने ऐसे लोग हैं जो मालूम क्या सोचते थे, अब मेरे बेटे की शादी होगी, अब मेरे घर में बहू आएगी, वो विचित्र आ गई, तो मालूम दूसरे दिन विचित्रात्मा है क्या, दूसरे दिन बेचारे सिर पकड़ बैठ गया, अब क्या करूं। लावंत्र क्रम के 6 उपशम वस्तु मिल सकती है, मोहिनी क्रम से तुम उससे चिपक सकते, मोहित हो सकते हो, लेकिन सुख कब मिलेगा? साता वेदनी का। डॉक्टर साहब, साता वेदनी से जो वस्तु प्राप्त हुई है उसका भोग करेगा, फिर क्या मिलेगा? आ गया समझ में? तो बैठ जाओ शांति से, इनको जल्दी समझ में आ गया, बैठ जाओ बस। है जीव पूर्व कर्म के बंध के उदय से प्रत्युत शुद्ध नियतः पुण्य भाव, शुद्ध नय से पहले से च्युत हो रहा है जी। ये जगती प्राणिनः कर्म बंध विभ्रांति दत्ते, प्राण बंध को प्राप्त होता है किम भूता विमुक्त बोधा। कठिन है, कठिन है। मुझे सुन रहे हो, ये सरल है, भगवान को सुन ले तो ये भी सरल है। जितनी विद्वान त्यागी वृत्ति प्रवचन कार्य सबको सुन लेती, सरल है। स्वयं को सुन पाना अत्यंत कठिन है। जब भी तुम मोक्ष मार्ग में लगोगे, स्वयं को सुन के लगोगे, दुनिया को सुनकर कोई मोक्ष मार्ग में नहीं लगता। पर के शब्द आपके लिए निमित्त भूत है, सर्वथा ऐसा ही है बालक। ये भव्य जीव है। हे मित्र, सुमको सुनने के उपरांत ही जिनसेन जी यहां से आवाज आई मंच से, ऐसा नहीं है, सर्वथा ऐसा नहीं है, सर्वथा ऐसा ही है। बालू से भवन बनता है कि सीमेंट से? मित्र के पानी से। स्निग्ध रुचित्वात् बंधा, स्निग्ध रुच का बंध अवश्य है, परंतु स्निग्ध योग्यता स्वतः स्वयं की है, रुच की योग्यता स्वयं की है। स्वयं की योग्यता न होती तो बालू अकेली कुछ नहीं सकती, सीमेंट कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आपको बोध होना चाहिए, पर निमित्त निमित्त मात्र है। उपादान स्वयं का प्रचंड होगा, तभी भगवान की वाणी कार्यकारी होगी। इतने जीव यहां पर बैठे हुए हैं, क्या ये तीर्थंकर के काल में नहीं थे क्या? आपका पंचम काल में होना ही इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि तुम्हारे उपादान अयोग्य थे। तीर्थंकर
निमित्त तुम्हारे पास मौजूद थे। अनंत अनंत 24 के दर्शन मैंने किए, आपने नहीं किए क्या? हे मित्र, हम जीव की उत्पत्ति मानने वाले जीव नहीं हैं, हम जीव को सनातन मानने वाले जीव हैं। त्रिकाल्यम द्रवशटिकम, समझ रहे ना? आप जब से हो, जब से ऋषभ देव हैं। हे मित्र, ऋषभ देव जैसे, राम जैसे, कृष्ण जैसे कोटि कोटि महापुरुषों से मैंने मिल लिया है, उनके साथ गिल्ली डंडा खेल लिया है। ये देखो, समझ नहीं रहे सागर। परंतु क्या करूं, उनकी गिल्ली डंडा इतना तेज था, उनको समझ में आ गया, सुबह गिल्ली डंडा छोड़ करके पिच्ची कमंडल लेके भग गए, सुबह भगवान बन गए। हम उनका गिल्ली डंडा पकड़े रह गए, सो यहां तक आना पड़ गया। लेकिन हमारा मित्र पिच्ची कमंडल लेके गया था ना, उसे देख करके संस्कार पड़ गए। हम पंचम काल में भी गिल्ली डंडा छोड़ करके पिच्ची कमंडल ले लिए। अब बोलो मित्र, साता, साता के भोग में ही असाता का योग बनता है। साता के योग में ही असाता का संयोग बनता है। ऐसा अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, प्रचुत शुद्ध ने पुनरेव हेतु ये जगती प्राणिना, जगत के प्राणी कर्म बंधम विभ्रांति दत्ते, कर्म बंध से भ्रमित हो रहे, भटक रहे। किम भूत्वा, क्या करके? विभो विमुक्त बोधा। ओहो, विमुक्त बोधा, विमुक्त बोधा ज्ञान हो, इसने ज्ञान को छोड़ दिया। ज्ञान का उपयोग अवश्य ज्ञान में नहीं किया, ज्ञान का उपयोग अज्ञान में किया। पीयूष इधर देखो मेरी तरफ, माइक अच्छा लग रहा? ज्ञान का उपयोग ज्ञान में नहीं किया। मांग तो अच्छी लग रही तुम्हारी, गाल तो चमक रहे हैं। अभिषेक, बाल तो अच्छे चमका के लाए। जब मैंने यूं किया कि ज्ञान का उपयोग अज्ञान में कर रहा है, तो भाई यूं करता है। अब समझिए, अज्ञानोपास्त्र ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समश्रिया ददात्यस्यास्ति सुप्रसिद्धम मितम बच्चा। हे मुमुक्षु, ये शरीर तुम्हारा ज्ञान है कि अज्ञान? ये शरीर तुम्हारा क्या है? कैलाश पाटनी बस ये लिए दौड़ते रहते हो। ये ज्ञान तुम्हारा, ये शरीर तुम्हारा ज्ञान है कि अज्ञान? चंद्रकांत पंडित जी कहाँ गए? ओ मित्र पंडित जी, इकड़े आ। नौकर चंदू पंडित जी, पूरे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में तुम्हारा नाम चलता है, ये तो बताइए, ये जो नाम है तुम्हारा ज्ञान है कि अज्ञान? वे सौम्य सागर कह रहे थे हमसे कि इंदौर में हमारा नाम नहीं ले, मुझे देख लेना, बोले लिख के रख दूंगा। विचित्र आत्मा तो ऐसे बोल रहे थे। अब प्रश्न ये, चंदू पंडित जी, जो नाम आपका वो ज्ञान है कि अज्ञान? अज्ञान है। बस यहीं बैठो। ज्ञान, ज्ञान मित्र, नाम ज्ञान के ज्ञान? बोले ज्ञान है, नाम तुम्हारा ज्ञान है। ज्ञान, नाम तुम्हारा ज्ञान है क्या? घुमाइए मत, मैं घुमाना बहुत जानता हूं। आप तो ये बताइए, आपका ज्ञान जो नाम है ना, वो ज्ञान है कि ज्ञान? आप भोला नाम क्या है? ज्ञान है तेरा ज्ञान, लिख के रख दीजिए यार भोला। कितना अज्ञानी है। शरीर तुम्हारा ज्ञान के ज्ञान? पुद्गल ज्ञानी है कि अज्ञानी है? अज्ञानी। और नाम, नाम क्या है? शब्द है, शब्द।
अज्ञान है मित्र। जरा सा भोला का नाम ले तो ऐसे हो सकता है कि मैं हूँ, और जिस दिन नाम न ले कोई और अपमान कर दे उस दिन ऐसे बैठ जाता बिल्ली जैसा बेचारा। अब प्रश्न करो, हे जीव, तू अपने ज्ञान को अज्ञान में लीन कर रहा है, अपने ज्ञान को अज्ञान में लीन कर रहा है, इसलिए तुम नाम के नाम पर रो रहे हो। ये अज्ञानी ज्ञानी अज्ञान में मर रहे हैं बेचारे। जिस दिन जिनागम का रहस्य खुलेगा ना, जितने अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं वे सब कहेंगे हम पापी हैं। भाई माता जी ने बोला पुण्य जीव पाप जीव, सुना था? है मित्र, प्रवचन सार गाथा नंबर 8 में जाइए। तुम पाप के साथ प्रमाण करो तो पाप जीव हो जाओगे। ये अज्ञान है, अज्ञान है अज्ञान। ओ विमुक्त बोध, हम बोध को छोड़ दिया ब्रज कुमार जी, और शरीर में लिप्त हो, सुखे शरीर में, पर के शरीर में। ओहो, ज्ञान को कितने अज्ञान में ढके रहे हो। एक गिलास शीतल गंगा का नीर तुम लेके आए हो और जाके संडासे की शीट धोने में फेंक दिया। एक ज्ञानी क्षीर सागर का पानी लेके आया प्रशांत, और संडासे की शीट धोने में फेंक दिया। ऐसे ही मित्र उन जड़ द्रव्यों से मिलिए, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, ये सारे के सारे अज्ञानमयी द्रव्य में ये चैतन्यता के लिए तरस जाए। उनको चैतन्यता नहीं मिलती है, उनको ज्ञान नहीं मिलता है। तुम चैतन्य ज्ञानी भगवान आत्मा होकर के भी और जड़ शरीर में मस्त हो रहे हो। तुमने संडासे के सफाई के लिए एक ज्ञान नीर को फेंक दिया है। मुझे मत देखो, और मुझे आप देख भी नहीं सकते हो। जिसे देख रहे वो अज्ञान है। क्या हुआ सम के साथ? ये पिच्छी अज्ञान, कमंडल अज्ञान, देह अज्ञान, शास्त्र अज्ञान, सर्ववस्तु अज्ञान। ज्ञान जो है वो तो जो है सो है। मालूम इनके मन में क्या चल रहा? गुरुजी छोड़ दो, अब भोजनालय में अज्ञान रखा है। ये सब क्या सोच रहे हैं? अब गुरुजी छोड़ दो। बोला भी सोच रहा है जाने दो चौका की ओर, अज्ञान रखा है। अज्ञान की उपासना जब तक करते रहोगे तब तक अज्ञान ही बने रहोगे। इसलिए अंतिम शब्द सुनिए, विमुक्त बोधो ज्ञान इस बोध विमुक्ता कृष्णमासी कुचित पूर्व पाता। कृष्णमास में पूर्ण बात करके किम भूता कृत्य विचित्र विकल्प जालम, विचित्र सुभाषु रूपस्ते तम विकल्प जालम। ये अज्ञान को प्राप्त करके, ज्ञान को छोड़ करके ये जीव विकल्प जालम, विकल्पों के समूह से निष्पातम विचित्र विकल्प जालम, वो विकल्प के जाल में फंसा हुआ। तम कई क्या करके पूर्वबद्ध आश्रवही, पूर्व में बंधे कर्मों से उदय में आए ना, उनमें फिर डूब गए तो आश्रवही, फिर नवीन आश्रव को प्राप्त कर लिया। अनादि बुद्ध बुद्ध पूर्व मिथ्यात्वई, अनादि बद्ध मिथ्यादि आश्रव के द्वारा तेके इति विशेषा। ये पुरुषा, वे कौन है? पुरुष। रागादि योग, राग देशादीनम योगम संयोग, राग देश आदि के योग के संयोग से उपयांति प्राप्नुवंती प्राप्त करते हैं। किम पुनरयो पूर्व ज्ञान भावस्थानात्, पूर्व के ज्ञान भाव को छोड़कर अज्ञान स्थान को प्राप्त पश्चात शुद्ध नय स्वरूपात्म च्युता, अज्ञान का आश्रय लेकर के शुद्ध नय शुद्धा स्वरूप शुद्ध नय से च्युत होकर के संसार में भटक रहा है। अब मत कहना कौन भटका रहा है, ये आपकी अज्ञानता ही भटका रही है। से सांगे विचार करेंगे। जाओ कल फिर आओगे। हाँ, पर्याय रही तो करूँगा चर्चा आपसे। इसलिए ज्ञानी साता के चक्कर में तुम फंसे भटक रहे हो। साता में असाता खोज लो,
जिससे तुम साता के फल में न उलझो, असाता से ही बच जाओगे, साता से ही बच जाओगे, तुम भगवान बन जाओगे। आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न है। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान सुयस सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। ठीक 6:45 बजे महाआरती, 7:15 बजे भट्टारक जी जिनसेन स्वामी जी के मांगलिक प्रवचन, उसके उपरांत आनंद नृत्य, पालना और भगवान की बाल क्रीड़ा। कल सुबह ठीक 7:45 बजे से माजू उपनयन संस्कार, माजू बंधन, मौजी बंधन उपनयन संस्कार होंगे। जिनको भी अपने बच्चों के उपनयन संस्कार कराने हैं, मुंडन करा के, हाँ हमारे पंडित जी आगे सूचना दे रहे हैं। हाँ, ज्यांची मुलांची मुंजी करायची आहे त्यांनी सर्वांनी ठीक 7:30 वाजता तयार करून यायचं आहे। आणि आपल्या मुलांना आजच म्हणजे शेंडी राखून हळद वगैरे लागून आंघोळ करून उद्या सकाळी ठीक 7:30 वाजता आपण घेऊन यायचं आहे। या ठिकाणी येताना सर्व साहित्य घेऊन यायचं आहे। एक लुंगी, एक उपरणा, एक लंगोटी आणि एक काठी आपण बरोबर घेऊन यायचं आहे। 2 नारळ घेऊन यायचं आहे आणि गुरुदक्षिणा एवढं साहित्य घेऊन यायचं आहे। या ठिकाणी ठीक वेळेवरती सुरू होईल याची दक्षता घ्यायची आहे। नंतर आलेल्यांचा विचार केला जाणार नाही। सर्वांनी वेळेवरती येऊन उपन्याचा लाभ घ्यायचा आहे। आज संध्याकाळी ठीक 6:30 वाजता या ठिकाणी आरती होईल आणि त्यानंतर या ठिकाणी नामकरण विधीलाही प्रारंभ होईल। नामकरण विधी झाल्यानंतर या ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम होतील, याची सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे। जब वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो देव तेजन वाणी भारती तोर दिन रहन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख जय। जय बोली द्वादश संगिर वाणी माता की जय। 9 बार सब नमोकार पढ़ेंगे।